अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि करेंसी की ईजाद कैसे, कब और किस मुल्क में हुई और इसकी ईजाद से पहले लोग किस तरह आपस में ख़रीदो फ़रोख्त करते थे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कौन कितना अमीर है, इसका अलामती इजहार यही है कि किसके पास कितनी करेंसी है। करेंसी शायद इंसान की अहम तरीन ईजादात में से एक है। पैसा पिछले कम अज़ कम 4000 साल से इंसान के साथ साथ है। इससे कबल लेन देन के लिए अशिया और अजनास का तबादला बतौर पैसा किया जाता था, मगर यह तबादला कोई बहुत ज़्यादा बाएतबार और मौसर तरीका नहीं था। यानी अगर आपको एक बकरी दरकार है जबकि इसके बदले देने के लिए आपके पास सिर्फ गंदम है, इसलिए सबसे पहले आपको ऐसा बकरी फरोश तलाश करना होगा जिसे गंदम दरकार हो। यानी मसला ये होगा कि अगर आप किसी बकरी फरोश के पास गंदम लेकर गए और उसे मिसाल के तौर पर एक खंजर दरकार है, तो पहले आपको खंजर फरोश तलाश करना पड़ेगा और फिर वो खंजर ले जाकर बकरी फरोश को देना होगा। तबादले के ज़रिए लेन देन में किसी शय की मौजूदगी की बजाय तमाम तर दारो मदार लेन देन करने वालों की लेन देन के लम्हे में ज़रूरत पर होता था। मुहक्किकीन के मुताबिक लगभग 9000 से 6000 कबल मसीह के वक्त दुनिया के बाज़ इलाकों में मवेशी तक लेन देन के लिए एक वास्ते के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे, जबकि इसके अलावा भी जानवरों की खाल, नमक, अजनास और दांतों को तेज़धार बनाने वाले मवाद भी लेन देन के लिए वास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। ये तमाम चीज़ें किसी न किसी सूरत में कीमती रहीं, ताहम बाद में आने वाले निज़ामों में इनकी कदर घटती चली गई। मौजूदा करेंसी के मुकाबले में ये मीडियम अपने तलब की बिना पर काबिल तबादला थे। मिसाल के तौर पर अजनास खुराक के लिए, जबकि जानवरों की खाल लिबास के लिए इस्तेमाल होती थी। 3000 कबल मसीह में मेसोपोटामिया में शेकल सिक्का बतौर करेंसी इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जबकि जापान में एक ख़ास मिकदार में चावल को कोको करार देकर जिनसे तबादला के लिए इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 3000 साल कबल चीन में जदीद करेंसी की जानिब एक कदम आगे बढ़ाया गया। यहाँ छुरे, कुल्हाड़ियाँ, जानवरों की खालों या दीगर अजनास की बजाय इन चीज़ों की अलामतों का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी असल चीज़ देने की बजाय इसका एक अक्स। इसी बुनियाद पर 700 से 500 कबल मसीह में यूनान से हिंदुस्तान और चीन तक में सिक्के राइज हो चुके थे। हिंदुस्तान और चीन में सिक्कों में छेद के ज़रिए इनकी कदर का तयन किया जाता था। इस तरह ये सिक्के धागे या रस्सी के ज़रिए बांधे भी जाते थे और इनकी नकलो हमल भी आसान थी। यूनानी जजीरे एजीना पर गालिबन पहला मोहर वाला सिक्का राइज किया गया था। इस जजीरे के हमसाए लीडिया में, जो अब मगरबी तुर्की का इलाका बनता है, सोने और चांदी की कुदरती आमेज़े यानी इलेक्ट्रम के ज़रिए सिक्के बनाए गए, जिन पर मुख्तलिफ़ जानवरों की अशकाल बतौर मोहर इस्तेमाल की जाने लगीं। इसी करेंसी को लीडिया में बतौर कौमी करेंसी इस्तेमाल किया गया और इसके ज़रिए तजारत का अमल शुरू हुआ। इस तरह ये दुनिया के अमीर तरीन इलाकों में से एक बन गया। शायद ये दौलत ही थी कि सल्तनत फ़ारस ने लीडिया पर हमला करके इसे फ़तह कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।